नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टेल्स एंड विजडम पर। आज हम लंका और रावण द्वारा उसकी प्राप्ति के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस तरह के जानकारी और मजेदार वीडियो पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो सब्सक्राइब करें और चलिए इस सफर को मिलकर शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार जब महर्षि विश्रवा के पुत्र वैश्रवण का जन्म हुआ तो उनके पितामह पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए। पुलस्त्य को अपनी दिव्य दृष्टि से झांट हो चुका था कि यह बालक संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। बड़े होने पर वैश्रवण ने घोर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया। यह वरदान था उन्हें यम, इंद्र और वरुण के बाद चौथा लोकपाल बनने का, साथ ही अक्षय निधियों के स्वामी कुबेर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने उन्हें एक दिव्य पुष्पक विमान भी प्रदान किया, जो उनकी सवारी के लिए था। तपस्या और वरदानों के बाद वैश्रवण को अब कुबेर के नाम से भी जाना जाने लगा। जब कुबेर ने अपने निवास स्थान के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कुबेर के पिता विश्रवा से सलाह लेने को कहा। विश्रवा ने उन्हें बताया कि दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई एक विशाल नगरी लंका उनके लिए उपयुक्त स्थान होगी। उन्होंने लंका के बारे में बताया कि उसकी चारों दीवारें सोने की बनी हुई हैं और वह चौड़ी खाइयों और मजबूत यंत्रों व शस्त्रों से सुरक्षित है। यह नगरी पहले राक्षसों का निवास स्थान थी, लेकिन भगवान विष्णु के भय से वे इसे छोड़कर रसातल चले गए थे, जिससे लंका सूनी हो गई थी। पिता की आज्ञा से कुबेर ने उस सूनी पड़ी लंका को फिर से बसाया और वहां निवास करने लगे। जब रावण का जन्म हुआ और वह बड़ा हुआ तो उसने घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे अनेक वरदान प्रदान किए। इन वरदानों के कारण रावण मदमस्त और अहंकारी हो गया। उसने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर कुबेर से लंका वापस करने की मांग की। कुबेर ने अपने पिता विश्रवा की सलाह ली और उनकी अनुमति से लंका को रावण को सौंप दिया। इस प्रकार रावण ने लंका को प्राप्त किया और वहां अपना आधिपत्य स्थापित किया। ये कथा यह भी दर्शाती है कि रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अपने ही भाई कुबेर से उनकी लंका छीन ली, जो बाद में उसकी शक्ति और वैभव का प्रतीक बनी।